तो आ गए आप लोग ब्लडी सत्य की एक बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की कहानी लेकर आ गया हूं जिस एक्सपेरिमेंट में इंसान अपना ही मांस खाते हैं। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने तो आए दिनों में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स की खबरें सुनी ही होंगे। ये जो महामारी फैली हुई है इसको लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, दुनिया में बहुत सारी खोज होती है उनको लेकर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत सारे जानवरों का यूज किया जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को यह बताऊं कि इस दुनिया में कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे इंसानों के ऊपर किए जाते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हालात में भी चले जाते हैं जिन एक्सपेरिमेंट के कारण इंसान अपने ही मांस खाने लगते हैं, वो एक दरिंदे बन जाते हैं, एक शैतान बन जाते हैं, एक खूंखार एक जानवर बन जाते हैं। दोस्तों बिल्कुल सही सुना आप सभी लोगों ने। आज मैं एक ऐसे ही रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसको सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। दोस्तों जिसको सुनने के बाद आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान ही तो कहीं जानवर नहीं, एक खूंखार जानवर ही तो नहीं। दोस्तों जानवर तो बहुत मासूम भी होते हैं, लेकिन इंसान अपनी कुछ खोजों के लिए, अपने साइंस की तरक्की के लिए कभी कभी इस हद तक गुजर जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा वाहियात हो सकती है। अगर आपका दिल इतना मजबूत है, अगर आप सुन सकते हैं इस कहानी को, तो बने रहिए अंत तक। अगर आपके मन में कुछ बात है फिर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली मेरे फेसबुक पेज पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। मन करे तो इंस्टाग्राम में भी कर लीजिए। दोनों की ही आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगी। ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की। वर्ल्ड वॉर 2 को जीतने के लिए, यानी विश्व युद्ध द्वितीय को जीतने के लिए अलग अलग देश तरह तरह की चीजें अपना रहे थे। वहीं पर रशियन कंट्री कुछ ऐसे कारनामे करने में लगी हुई थी जिससे कारण वो अपने सैनिकों में एक ऐसी ताकत फूंक देती जिस ताकत को हरा पाना लगभग इम्पॉसिबल था, और वो ताकत थी ना सोने की ताकत। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इंसान हर एक चीजों को कंट्रोल कर सकता है, हर एक चीज को अपने वश में कर सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोना वो अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता। रशियन सेना के कुछ ऐसे कमांडर थे जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि अगर हमारी सेना ने नींद के ऊपर जीत हासिल कर ली तो समझ लो वो विश्व युद्ध भी जीत जाएगी। और इसी तरह की एक खोज को तैयार करने के लिए रशियन कमांडर ने बड़े बड़े साइंटिस्ट को हायर किया और एक ऐसी दवा बनाने की उन्हें सलाह दी जिसके कारण किसी को भी कभी नींद ना आए। वो एक ऐसी दवा बनाना चाहते थे कि ना सोने के बाद भी इंसान, हमारे सैनिक बहुत ज्यादा फुर्तीले और ताकतवर रहे। जबकि अगर कोई इंसान 2 दिन ना सोए ना तो तीसरे दिन उसकी हालत देखना क्या हो जाएगी। साइंटिस्ट ने इसी बात को मानते हुए 5 कैदियों की मांग की। ऐसे कैदी जिनको ये दावा दिया गया कि अगर वो लोग इस एक्सपेरिमेंट में रशियन फोर्स का साथ देते हैं तो उन्हें 30 दिन बाद रिहा कर दिया जाएगा, उनकी सारी सजाएं माफ कर दी जाएगी। बस शर्त एक है कि 30 दिन तक उन्हें सोना नहीं होगा। सारे 5 कैदी हंसते खेलते तैयार हो गए। सोचे सिर्फ सोना ही तो नहीं है, क्या हो जाएगा, उसके बाद तो हम आजाद ही आजाद। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि सोना इंसान की जिंदगी में कितना ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो सोए नहीं तो वो किस तरह के दरिंदे बन सकते हैं। 5 की 5 को एक ऐसे चैम्बर में ले जाया गया जो कि सिंगल वे ग्लास से प्रूफ था। सिंगल वे ग्लास एक ऐसा ग्लास होता है जिसमें सिर्फ बाहर की तरफ से अंदर देखा जा सकता है, अंदर की तरफ से बाहर नहीं देखा जा सकता। एक ऐसे चैम्बर में रखा गया जहां पे खाने पीने की, पढ़ाई करने की, वॉशरूम की सारी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन सिर्फ एक सुविधा उनको नहीं दी जा रही थी और वो थी सोने की सुविधा। जैसे ही वो 5 कैदी उस रूम के अंदर, उस चैम्बर के अंदर एंटर करते हैं तो उस चैम्बर के अंदर एक गैस छोड़ी जाती है जिस गैस के कारण आने वाले 30 दिनों तक उन्हें नींद नहीं आएगी। इस गैस के साथ साथ उन्हें जीने में आसानी हो तो कुछ ऑक्सीजन की गैस भी छोड़ी गई। कुछ दिन तक तो वो लोग बिल्कुल नॉर्मल रहे, मतलब 3 दिन तक तो वो लोग बातचीत करते हुए बिल्कुल आम सा रिएक्ट कर रहे थे। 3 रात तो आराम से कट गई, लेकिन चौथी रात कुछ अजीब हुआ। चौथी रात के बाद से 5 ने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दी। उनकी इन सारी गतिविधियों पर नजर रख रहे थे वो साइंटिस्ट जो इस काम के लिए हायर किए गए थे, इस एक्सपेरिमेंट के लिए हायर किए गए थे, और वो थे उस चैम्बर के बाहर जो कि 1 वे ग्लास से उन्हें अंदर देख रहे थे। 1 हफ्ते गुजर जाते हैं, वो लोग 4 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करते। फिर उनकी
गतिविधि थोड़ी अजीब सी होती चली जा रही थी। जो न्यूज़पेपर थे उन्हें फाड़ने लगे थे, जो मैगजीन्स थी उन्हें बस ऐसे एक टक ला के देख रहे हैं तो देख ही रहे हैं, एक ही पेज को 5-5 घंटे तक देख रहे हैं। 11वें दिन एक ऐसी गतिविधि हुई जिससे कारण सबका दिल दहल गया। वो 5 कैदियों में से एक कैदी उठा और इतनी जोर से उसने चीख मारा कि उसके गले के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, वो फट गए। फिर भी वो जो बाकी के 4 कैदी थे ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये चीज को देखकर जो बाहर खड़े साइंटिस्ट थे बहुत ज्यादा हैरान हुए। उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। धीरे करके हालात और भी ज्यादा बद से बदतर बनते चले गए। और उसके बाद जो अंदर के 5 कैदी थे, वो जो मैगजीन्स और अखबार के जो पेपर्स थे वो फाड़ के वो कांच में चिपकाते चले गए, जिसके कारण वो साइंटिस्ट बाहर से अंदर की तरफ देखते थे अपने मलमूत्र के जरिए। कितना ज्यादा अजीब मंजर रहा होगा ये। एक दिन गुजर गए, साइंटिस्ट को लगा कि शायद ये लोग पेज हटा दे, कुछ अजीब हरकतें करे तो हम लोग इनको देख पाए, लेकिन फिर भी अंदर की तरफ से सिर्फ आवाजें आ रही थी, और वो भी चीखने चिल्लाने और रोने की, बात करने की नहीं। पूरे 15 दिन से ज्यादा बीत चुके थे। अब वो लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब हम ये जो गैस है, गैस का रिसाव जो हमने अंदर की है, एक ऐसी गैस जिसके कारण किसी को नींद नहीं आती, उस गैस के रिसाव को बंद करें और अंदर जाके एक बार हालत तो देखें। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं ना, तो क्या पाते हैं कि अंदर तो जितने भी कैदी हैं उनके पास मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि वो मांस के टुकड़े उनके अपने शरीर के नहीं, बल्कि एक दूसरे के शरीर के थे। वो लोग मांस के टुकड़े खा भी रहे थे, लेकिन एक दूसरे के शरीर के नहीं, खुद के शरीर के मांस के टुकड़े। कभी कोई अपना हाथ काट के खा ले रहा था, तो कोई अपनी थाइस खा ले रहा था, तो अपने कोई पैर की उंगलियां चबा डाल रहा था। उनकी जो शक्ल थी ना, वो एक खौफनाक दरिंदे के जैसे हो चुकी थी। हड्डियां जैसे मानो ये चिक बोन्स बाहर की तरफ आ गई हो। उंगली में मांस और स्किन तो बची ही नहीं है, पैर की हड्डियां बाहर निकल के आ गई है। बहुत ज्यादा खौफनाक शैतान की तरह दिखाई दे रहे थे। साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएंगे, इलाज विलाज करवाएंगे और फिर वापस से इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम देंगे। लेकिन क्या होता है, जब उन्हें उस कमरे के बाहर ले जाने की कोशिश की जाती है तो वो लोग बहुत ज्यादा हाइपर हो जाते हैं और बस एक ही चीज कह रहे थे कि हमें इस कमरे से बाहर नहीं जाना है, हमें यही रहना है, हमें यही रहना है, हमें सोना नहीं है। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें लेके जाया जाता है जैसे तैसे करके हॉस्पिटल। डॉक्टर कहते हैं कि इनको मॉर्फिन का इंजेक्शन देके इनके कुछ दिमाग में कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास मानो, 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन देने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि 1 मॉर्फिन दे दो क्या हालत होगी समझ में आएगा, इतना ज्यादा हाई डोज होता है। 8 मॉर्फिन के इंजेक्शन देने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो लोग अपना ऑपरेशन हंसते हंसते करा रहे थे। जस्ट इमेजिन कि क्या हालत हुई होगी डॉक्टर्स की कि उनके शरीर को काट के उनका ऑपरेशन किया जा रहा है और जो मरीज लेटा हुआ है वो डॉक्टर को देख के हंस रहा है। जस्ट इमेजिन अगर आप डॉक्टर होते तो क्या हालत होती। 2 लोग ऑपरेशन करते करते ही मर गए, जिसमें से 3 मरीज बचे, मतलब 3 कैदी बचे। वो इतने ज्यादा फिर से पागल हो चुके थे कि वो कमरे में बार बार जाने की जिद कर रहे थे और फिर आखिरकार वो तीनों को उस कमरे में वापस डाला गया। उसके बाद वो फिर से वो हरकत कंटिन्यू कर दिए जैसा वो पहले कर रहे थे। जब इस बात की खबर मेन साइंटिस्ट को पता चलती है, जिसे ये प्रोजेक्ट, जिसे ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था, वो डिसाइड कर लेता है कि इस एक्सपेरिमेंट को अभी की अभी रोकना पड़ेगा। जैसे ही ये पता चलता है, ये रशियन जो भी फोर्स थी उसे कमांडर को वो सीधे मना कर देता है कि एक्सपेरिमेंट बंद नहीं होगा, और अगर किसी ने भी बंद करने की कोशिश की तो उस साइंटिस्ट को उस चैम्बर के अंदर जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा और उसको उन कैदियों की हर एक हरकतों को नोट डाउन करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये बात उन साइंटिस्ट के सामने आती है ना, एक साइंटिस्ट समझ जाता है कि इस चैम्बर के अंदर अगर हम गए तो हमारी हालत क्या होगी। वो सीधे अपनी गन निकालता है और सीधे उस कमांडर को शूट कर देता है, मार डालता है। बहुत ज्यादा तिलमिला जाता है, घबरा जाता है कि अब इस दुनिया का क्या होगा। इनके अंदर ना जाने की ऐसी शक्ति ने प्रवेश कर लिया है जो कि हम समझ ही नहीं पा रहे। सीधे उस चैम्बर के अंदर जाता है और फिर वो तीनों कैदियों को भी सर में शूट करके उन्हें मार डालता है, बिल्कुल जान से मार डालता है। उसे घबराहट होती है कि अब मेरे साथ क्या होगा। बंदूक उठाता है और खुद को भी खत्म। दोस्तों, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं ना जो पूरी दुनिया को पलटने की ताकत रखते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट्स गलत हाथों पर पहुंच गए तो जस्ट इमेजिन कि इस दुनिया की क्या हालत हो सकती है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए शायद
वो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये डिसीज़न लिया। और शायद ये डिसीज़न सही था या गलत हमें नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि एक्सपेरिमेंट के लिए, साइंस के लिए ऐसे कोई गलत कदम हमें नहीं उठाने चाहिए जिससे कारण आगे चल के पूरी दुनिया को एक ऐसा ऐसी चीज़ भुगतनी पड़े जिसके बारे में कभी किसी ने कल्पना की ही ना हो। जैसी कुदरत ने दुनिया बनाई है वैसा क्यों नहीं रहने दे सकते हम? क्यों हम इससे छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं? अरे छेड़ रहे हैं तभी तो ऐसे हालात हमें फेस करने पड़ रहे हैं। क्या हो रहा है दुनिया में देख लो आगे चल के। एक टाइम ऐसा आएगा पीने को पानी नहीं बचेगा, सांस लेने को हवा नहीं बचेगी, तब समझ में आएगा हमारे साइंटिस्ट लोगों को ये सारी चीजें। उम्मीद है आप लोगों को ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और थोड़ी सी एक सीख आ गई होगी कि कुदरत से प्लीज छेड़खानी मत करो, वरना कुछ ऐसा भुगतना पड़ सकता है जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझसे कुछ भी बात करना है, मुझसे जुड़े रहना है तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करना, डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाओगे। स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैं ही मिलूंगा। और मन में कोई भी टॉपिक है जो आपको लगता है कि आपका टॉपिक मैं पूरी दुनिया को बता सकता हूं अपने वीडियो के जरिए, तो वो टॉपिक आप मुझे इंस्टाग्राम में लिख के भेज सकते हैं। बस अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।